चिंकी, सुन रही हो? मेरा बेटी मिंकी अब जवान हो गई है। उसकी शादी की उम्र पार हो रही है। 2024 में इसका उम्र 28 वर्ष हो चुकी है, लेकिन बिटिया की शादी तो 18 से 20 में कर दी जाती है। परंतु मैं गरीब हूँ, लड़के वाले बहुत दहेज मांगते हैं। मेरे गरीबी की वजह से मेरी प्यारी बिटिया की शादी नहीं हो रही है। मैं अपनी लड़की की शादी करने के लिए बहुत से जंगल में जा चुका हूँ, लेकिन कहीं शादी नहीं सेट हो रही है। मैं क्या करूं चिंकी? जब मैं रात्रि को सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आता है चिंकी। मेरी नींद हराम हो गई है। आखिर मैं अपने बेटी का हाथ कैसे पीला करूं? फिर वो पास ही के जंगल में एक चिड़ा को देखने गया जिसका नाम सोनू था। वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। रामू चिड़ा को वह सोनू चिड़ा पसंद आ गया। रामू चिड़ा ने मन ही मन सोचा, मैं किसी तरह इस सोनू चिड़ा से अपनी बेटी की शादी करवा दूं तो बहुत अच्छा होगा। कितना अच्छा लग रहा है ये सोनू चिड़ा। इस सोनू चिड़ा के पिताजी ने रामू चिड़ा से दहेज मांगा। ओ रामू, शादियां तो तब होगी जब मुझे 10 लाख रुपए, एक भर सोना और एक बुलेट गाड़ी दहेज में दोगे तो शादी होगी, वरना नहीं। उस गरीब रामू चिड़ा ने बिना सोचे विचारे दहेज देने के लिए हाँ कर दिया। सोनू चिड़ा के पिताजी और गरीब रामू चिड़ा दोनों गले मिलाए और गले मिलने के बाद रामू चिड़ा अपने गांव पहुंचा। अपने जंगल पहुंचते ही रामू चिड़ा अपनी पत्नी चिंकी चिड़िया से बोला, चिंकी, लड़का तो पसंद हो गया है, लेकिन समधी जी ने बहुत दहेज मांगा है। अगर दहेज नहीं देंगे तो शादी नहीं होगी। क्या करें? आखिर शादी तो इस वर्ष जरूर करना है, क्योंकि उम्र पार हो रही है और सही उम्र पर शादी होती है तो अच्छा लगता है ना। चिंकी ने अपनी पति रामू से बोलती है, अजय रामू जी, जरा मेरा भी एक बात सुने। मेरे पास कुछ गहने हैं जो मेरी शादी में आपके पिताजी ने दिए थे। उसी गहने को बेचकर हम अपनी बेटी के हाथ पीला कर लेते हैं। इसमें क्या दिक्कत है स्वामी जी? आखिर तो हमारा बेटी की ही होगी ना। शादी के दिन निश्चित हो गया। सब शादी की तैयारियां होने लगी, लेकिन जब शादी की तैयारियां चल रही थी तभी गहनों की चोरी होने के कारण गहने घर से गायब हो गए। वह रामू चिड़ा और चिंकी चिड़िया बहुत ही निराश हो गए और आपस में बात करने लगे। अब हम दहेज कैसे देंगे? कहाँ से बिटिया की शादी करें? न जाने गहने कौन चुरा लिया, किससे हम लड़ाई करें? पड़ोस के सब चिड़ा ने समधी जी को मनाया। कर लीजिए ना समधी जी शादी। बेचारा रामू बहुत गरीब है, उसके घर से गहने चोरी चले गए हैं। चारों तरफ से दबाव मिला तो कुछ दिनों बाद ही उस रामू चिड़ा की बेटी मिंकी की शादी हो गई। जब मिंकी चिड़िया बहू बनकर अपने पति के पास गई तो सोनू चिड़ा अपनी पत्नी मिंकी चिड़िया से बोलता है, तुम्हारा बाप ने मुझसे तो फिर शादी कर लिया है, एक भी पैसे दहेज में नहीं दिया है। जाओ अपने बाप के घर, इस घर में तुम्हारा जगह नहीं है। अपने बाप से एक बुलेट गाड़ी मांग कर लाओ, तभी इस घर में तुम्हारी पनाह होगी, वरना इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जा सकती हो अपने बाप के घर। उस मिंकी चिड़िया को छोटी छोटी बात पर प्रताड़ना दी जाने लगी। फिर उसके सास ससुर उस बेचारी मिंकी चिड़िया से बोलते हैं, कुलच्छनी, जाओ अपने बाप से पहले एक चौका बर्तन और एक भर सोना मांग कर लाओ। तुम्हारा बाप ने तो फिर शादी मेरे बेटे से कर लिया है। चलिए घर की मालकिन बनने। पहले लाओ अपने बाप से दहेज मांगकर, फिर घर की मालकिन बनना। बेचारी मिंकी चिड़िया अपने मायके जाती है। बेचारी मिंकी चिड़िया अपने पिता रामू चिड़ा से दहेज के बात करती है। पिताजी, हमें अपने ससुराल में रोज रोज दहेज के लिए पैसा मांगने बोलते हैं।
आप कुछ पैसे दहेज में दीजिए ना। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें दहेज दे सके। घर में खाने के लिए दाने भी तो नहीं है। जो हम तुम्हें दहेज में देने के लिए गहने रखे थे वो भी चोरी चले गए। मिंकी चिड़िया पास ही अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाकर अपने सास ससुर से ये बात कहती है तो सास ससुर बहुत ही गुस्सा होने लगे और मिंकी चिड़िया को डंडे से मारने लगा। अरे इस कुलच्छनी को बाप से दहेज मांगने भेजे तो ऐसी ही आ गई। हमारे घर में तुम्हारा जगह नहीं है। हम तुम्हारा जान ले लेंगे मार मार कर, समझी? जाओ खेत पर निकलो, दिन भर दाना चुग कर हमारे घर लाना। जाओ गौशाला, दिन भर गोबर की कंडे लगाना। मिंकी चिड़िया से दहेज मांगने के लिए रोज रोज जोर देने लगे। इसके लिए वह लगातार उसे प्रताड़ित करने लगे। एक दिन इसी बात के चलते सभी परिवार ने मिलकर उस मिंकी चिड़िया को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया और उस मिंकी चिड़िया का देहांत हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से दहेज के लोभियों ने दहेज के लालच में उस बेचारी की जान ले ली। दहेज के ऐसे लोग भी हमारे समाज में आज बहुत हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, उनसे रिश्ते नाते नहीं करना चाहिए, तभी हम हमारी बेटियों को बचा सकते हैं।